18 साल कोई कम नहीं होते हैं और 9 साल तो वो जैसा वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार रही। तो मध्य प्रदेश का लड़का, मध्य प्रदेश की लड़कियां आज भी देश के दूसरे कोने में पढ़ लिखने के बाद नौकरी के लिए क्यों जा रहे हैं? सरकारी नौकरी है नहीं, सार्वजनिक उपक्रम बंद कर दिए, यहाँ तक कि पूरी सेना को वो टेम्परेरी सेना बनाने जा रहे हैं। जो तमाम इंडिकेटर्स हैं, कुपोषण के इंडिकेटर्स हैं, बच्चों के इंडिकेटर्स हैं, इन सब में मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो कितना वक्त चाहिए था इनको? इस पे बात करने की ज़रूरत है। जनता तो उन्हीं को कह रही है कि अब आप जाइए, कमलनाथ जी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जाए, कांग्रेस को लाएं, ये जनता कह रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आज असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें राम के वनवास की अवधि नहीं पता और वो खुद को हनुमान भक्त बताते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल जी। इनसे हम जानेंगे ये जो बीजेपी की तरफ से फिर से एक बार ध्रुवीकरण कराने का प्रयास किया जा रहा है, इसे लेकर वो कैसे देखते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास 9 साल देश में और 18 साल प्रदेश में सरकार चलाने के बाद कहने के लिए कुछ है नहीं। जनता से वो कोई अपनी बातों को नहीं कह पा रहे हैं और इसलिए उनकी मजबूरी है कि वापस उसी फॉर्मूले पे जाएं जिस फॉर्मूले पे उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन उनके लिए दुख की खबर ये है कि मध्य प्रदेश की जनता ने वो फॉर्मूला ठुकरा दिया है। मध्य प्रदेश की जनता आज पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि इस प्रदेश के लिए उन्होंने किया क्या है। 18 साल कोई कम नहीं होते हैं और 9 साल तो वो जैसा वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार रही। तो मध्य प्रदेश का लड़का, मध्य प्रदेश की लड़कियां आज भी देश के दूसरे कोने में पढ़ लिखने के बाद नौकरी के लिए क्यों जा रहे हैं? क्यों वो पुणे जाते हैं? क्यों वो चेन्नई जाते हैं? क्यों वो लोग बेंगलोर जाते हैं? क्यों वो लोग हैदराबाद जाते हैं? हैदराबाद के युवा, पुणे के युवा मध्य प्रदेश में नौकरी करने क्यों नहीं आते हैं? आज सवाल ये पूछा जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आपने 18 साल राज किया और 9 साल आपको केंद्र सरकार का, आपकी गवर्नमेंट का सहारा मिला। इन 18 साल के अंदर आप महिलाओं की स्थिति सुधार नहीं पाए। आज आप लाडली बहना और आप दूसरी बहना योजना चलाते हैं, लेकिन सच ये है कि चाहे अत्याचार की बात हो, चाहे रेशियो की बात हो, या चाहे महिलाओं पे जो तमाम इंडिकेटर्स हैं, कुपोषण के इंडिकेटर्स हैं, बच्चों के इंडिकेटर्स हैं, इन सब में मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो कितना वक्त चाहिए था इनको? इस पे बात करने की ज़रूरत है। लेकिन सर, जिस तरह से हमलावर हुई है बीजेपी कांग्रेस पे, वित्त मंत्री कांग्रेस के खिलाफ, कई राज्यों के मुख्यमंत्री उतर आए हैं मैदान में, प्रधानमंत्री खुद उतर आए हैं, वो कह रहे हैं कि नोटबंदी से जनता बहुत खुश थी, कांग्रेस दुखी थी। देखिए, लोकतंत्र में अभी ये स्थिति तो आई नहीं कि हम उम्मीद करें कि हमारी विपक्षी दल के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री हमारी तारीफ करेंगे। लोकतंत्र में ऐसा तो नहीं होता है। उनका काम है हम पे सवाल उठाना, लेकिन वो सत्ता में है, उनका धर्म है आज जनता के सवालों का जवाब देना। वो हम पे जो मर्जी बोले। सवाल ये है कि इतने साल की सरकार के बाद, 18 साल के बाद, वो जनता को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आज वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां खत्म हैं? आज वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि तमाम नौकरियों के ऑप्शन बंद कर दिए हैं? सरकारी नौकरी है नहीं, सार्वजनिक उपक्रम बंद कर दिए, यहाँ तक कि पूरी सेना को वो टेम्परेरी सेना बनाने जा रहे हैं। जो सेना सबसे ज़्यादा जहाँ पे रोज़गार मिलता था, बैंक जहाँ सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता था, PSU जहाँ सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता था, आप हर चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं। तो ये सवाल उनको जवाब देने का वक्त है। हमारी तारीफ़ कर दें या ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनता हमारी तारीफ़ करती है। जनता को मालूम है कि कांग्रेस के जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे कांग्रेस क्या काम कर रही है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, हमारी सरकारें ला रही है ना, इन्होंने तो ख़त्म किया था। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सारे मुद्दों पर भारी पड़ता दिख रहा है राम मंदिर का मुद्दा। भोपाल में जो राजधानी है राज्य की, यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्या लगता है कि जो युवा अब तक नौकरी न लगने से परेशान थे, बेरोजगारी से परेशान थे, क्या उन पे मंदिर का वो दिखा करके उनका वोट बीजेपी अपनी तरफ ले पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश तो है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश की जनता उनसे सहमत है? हम तो जहाँ भी घूम रहे हैं, हमको लग रहा है कि जनता सवाल उनसे पूछ रही है, हमसे नहीं पूछ रही है। जनता तो उन्हीं को कह रही है कि अब आप जाइए, कमलनाथ जी आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जाए, कांग्रेस को लाएं, ये जनता कह रही है। जनता उनके होर्डिंग नहीं पढ़ रही है। जनता वो देख रही है जो 18 साल में उन्होंने किया है। जनता वो ये कह रही है कि आप हर जगह जो झूठ बोलते हैं उसका क्या होगा?
जनता उनसे सवाल पूछ रही है। आप, मुझे लगता है कि जनता के बीच में जाइए, सिर्फ सड़क पे होर्डिंग मत देखिए। अगर आप जनता में जाएंगे तो जनता के सवाल उनसे पूछेंगे और हमसे पूछेंगे आप कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं। आपका सवाल हमसे ये बनना चाहिए, राम मंदिर के ऊपर नहीं होना चाहिए कि होर्डिंग कितने लगे हैं। आपका सवाल ये होना चाहिए कि जो हमने होर्डिंग लगाए हैं कि किसानों को 2500 रुपये में धान और 2600 में गेहूं की खरीद होगी और 3000 रुपये तक जाएगी। और बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? तो मामा जी भी कह रहे हैं कि लखपति बनाएंगे। क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? उनकी सरकार है ना, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है। तो जो अखबार में हमारे ऐड छप रहे हैं, जो हमारे होर्डिंग दिख रहे हैं, उस पर आपकी नज़र क्यों नहीं गई? आपकी नज़र उन पे भी जानी चाहिए जिसमें हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करने की बात कर रहे हैं। आपकी नज़र उन पे भी जानी चाहिए। पूरे देश ने कोरोना की महामारी झेली, घरों के पैसे सब चले गए इलाज के अंदर, लोग 1-1, 2-2 पीढ़ी के लिए गरीब हो गए हैं। पर हम जब 25 लाख रुपए में पूरा इलाज फ्री कर रहे हैं राजस्थान में, और वही स्कीम को मध्य प्रदेश में ला रहे हैं, वो बीजेपी क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि वो चाहते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे और पत्रकारों को कहेंगे आप ये होर्डिंग देखिए और जनता का दर्द मर्द देखिए। पर जनता को अपना दर्द दिखता है और कांग्रेस को जनता का दर्द दिखता है। सर, कांग्रेस पे 2 नेता बहुत हमलावर हैं और दोनों कांग्रेस में रहे हैं, एक सिंधिया और दूसरे असम के मुख्यमंत्री। कैसे देखते हैं सर ये इन्हें, क्या ये अपने आप को वहाँ प्रतिष्ठित बनाने के लिए, विश्वास हासिल करने के लिए जो इस तरीके की भाषा प्रयोग करते हैं, क्या ये वजह है? देखिए, पुरानी कहावत है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो पसंद नहीं आएगी, लेकिन बहुत पुरानी कहावत है कि नया नया मुल्ला जोर जोर की बांग देता है। तो इंसान को अपनी लॉयल्टी साबित करनी पड़ती है कई बार जब आप दूसरी जगह से जाते हैं, और लॉयल्टी साबित करने के लिए वो उन दायरों को भी क्रॉस कर रहे हैं जिन दायरों को शायद आरएसएस के लोग भी क्रॉस नहीं करते हैं। सवाल ये है कि जब वो हमला करते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, तो वो अपने भी इतिहास पे हमला कर रहे होते हैं। क्या हम ये माने कि जो वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर बिताया था वो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे? क्या हम ये माने कि जो वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बिताया था तब वो जनता की कदर नहीं करते थे? राजनीति में जनता को इतना बेवकूफ़ समझना, मुझे लगता है ये अहंकार की पराकाष्ठा है। और ये लोग जो दूसरी पार्टी में गए, वो अहंकार और उस पार्टी की एक खासियत है। उस पार्टी में केवल और केवल नफरत सिखाई जाती है। जनता में भी नफरत फैलाई जाती है, नेताओं में भी नफरत फैलाई जाती है। और ये बहुत नेचुरल सी बात है कि नफरत की भावना उन नेताओं के मन में भी आ गई है जो इधर थे तो थोड़ी सेंसिबल बात करते थे, उधर गए तो केवल नफरत की बात करते हैं। इंडिया के सहयोगी हैं नीतीश कुमार, उनके बयान को लेकर मोदी जी ने कहा कि शर्म आती है। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए थी मणिपुर में। इस देश को शर्म आती है कि इस देश का प्रधानमंत्री पहली बार 70 साल में मिजोरम में चुनाव होते हिम्मत नहीं कर पाया वहाँ चुनाव में जाके प्रचार करने की, मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं वो, उनको इस बात पे शर्म नहीं आई है कि वहाँ महिलाओं के साथ क्या हुआ है? उनको ये शर्म नहीं आई है कि वहाँ महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको आप ये कह के उनके मुख्यमंत्री ने खारिज किया। ये तो 1-2 वीडियो आए हैं, ऐसे तो हज़ारों वीडियो हैं। मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं कि हज़ारों ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिस घटना का वीडियो आया उस जैसी हज़ारों घटनाएं हुई हैं। उसमें पीएम कुछ बोलते नहीं हैं, वो मणिपुर जाते नहीं हैं और इतने भयभीत हैं कि वो मिज़ोरम में कदम नहीं रखा। इस देश में ये पहली बार हुआ है कि कहीं स्टेट में चुनाव हो रहा हो और प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो वहाँ जाने की। इस पे शर्म आनी चाहिए उनको। जो नीतीश कुमार जी ने बोला है वो तो नीतीश कुमार जी ने कल साफ किया, लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं उस पे उनको कब शर्म आएगी? उस पे वो कब माफ़ी मांगेंगे देश से? सवाल ये है। सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि इंडिया ने बहिष्कार किया था एंकरों का, लेकिन हमने देखा कि कमलनाथ जी नविका कुमार को इंटरव्यू दे रहे हैं, उधर अशोक गहलोत जी उचिता त्रिपाठी को इंटरव्यू दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि खुद ही बहिष्कार करते हैं फिर खुद ही स्वीकार कर लेते हैं। बहिष्कार हमने इसलिए नहीं किया था कि हमारी उन एंकर्स से कोई जाति दुश्मनी थी। बहिष्कार इसलिए किया था कि ये तमाम एंकर्स केवल बीजेपी का चश्मा पहन के एंकरिंग करना शुरू कर दिए थे। जो बात बीजेपी भी नहीं बोलती थी वो उससे आगे बढ़कर इन एंकर्स ने बात करनी शुरू की थी। एक जिसको कहते हैं पत्रकारिता में जो तटस्थ पत्रकारिता होती है उसको वो भूल गए थे। इस दबाव के कारण अब अगर वो सही रास्ते पे आना चाहते हैं तो हम उनको रास्ता दे रहे हैं। और ये बात सच है कि हम उम्मीद करते हैं कि सिर्फ वही एंकर्स नहीं, जितने एंकर्स जो पत्रकारिता का धर्म भूल चुके थे वो हो सकता है अब
सही रास्ते पर आए और जिस काम के लिए वो पत्रकारिता में आए थे, वरना उनको जो है पीआर में जाना चाहिए था, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जाना चाहिए था, वहाँ अपनी कंपनी का पूरा बखान करते। वो पत्रकारिता में आए थे इसलिए कि पत्रकारिता का एक धर्म है लोकतंत्र के प्रति। उस धर्म को अगर वो निभाना चाहते हैं तो हम उनसे बात करेंगे, उस धर्म को अगर वो भूलना चाहते हैं तो हम उनका बहिष्कार करेंगे। आखिरी सवाल सर, ये वाला आखिरी है। कर्नाटक में बीजेपी ने बहुमत चुराया था, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। कर्नाटक में फिर चुनाव हुए तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, क्या वही मध्य प्रदेश में होने जा रहा है इस बार? देखिए, ये जो कुपरंपराएं शुरू की है ना भारतीय जनता पार्टी ने, कर्नाटक ही नहीं बहुत सारे राज्यों में इन्होंने कोशिश की है, बहुत सारे राज्यों में जनमत चुराया है। इनको हम लोकतंत्र का लुटेरा बोलते हैं और जनता भी इनको लोकतंत्र का लुटेरा मानती है। और यही जनता, क्योंकि जनता का, वो सिर्फ कांग्रेस के उन्होंने विधायक नहीं चुराए थे, उन्हें जनता का अधिकार भी छीना था। जिस जनता ने वोट देकर उन विधायकों को भेजा था, उस जनता के साथ धोखेधड़ी की थी। तो जनता खुद बदला लेती है, कर्नाटक में भी लिया और मध्य प्रदेश में भी लेगी।